Hello and welcome, my dear students, my dear friends. So, in this video today, I'm going to teach you about major characters, okay, from the dicing and the sequels to dicing. So, this is a part of Mahabharata written by Ved Vyas, as you all know about it. So, चलिए शुरू करते हैं एंड सभी बच्चों को पता होगा कि आपने अगर इसकी समरी नहीं देखी है तो यू मस्ट विजिट द playlist where you can find all those videos which are really very important for your examinations. So उन सभी वीडियोस को आप देखेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ताकि अच्छे से आपका एग्जाम जाए. So आइए आगे बढ़ते हैं और नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे जुड़ जाइए, अच्छे अच्छे नोट्स आपको मिल जाएंगे. सो फर्स्ट कैरेक्टर, और ये भी सत्य है कि जैसे रामायण के बारे में आप जानते हैं, महाभारत के बारे में भी आप अच्छे से जानते हैं. बस मुझे कैरेक्टर्स को एक बार आपको अच्छे से बता देना है पॉइंट टू पॉइंट, ताकि आपको याद रहे, ताकि एग्जाम में जब इससे सवाल बने तो आप आसानी से क्या करें, लिख सके. ओके, आते हैं, है ना. बहुत ऐसे भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कमेंट जो जब करना होता है ना, तो पता है बहुत लोग अलग अलग तरीके से जज करते हैं, है ना. और वो कुछ कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी कर देते हैं कि ये लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, ऐसे हैं वैसे हैं. जबकि 100% में 99.99% उनको कंटेंट पे फोकस करना चाहिए कि जो एक टीचर आपको प्रोवाइड करा रहा है ना, वो बहुत बड़ी बात है. एंड डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स दे आर कमेंटिंग व्हाट नेगेटिव स्टेटमेंट्स. ठीक है, अब इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि 1 2 4 5 नेगेटिव कमेंट से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और उनको लग रहा है कि अच्छी चीजें सर दे रहे हैं तो चलो ले लेते हैं, है ना. बाकी आपका देखो, कहते हैं ना कि जिसकी जैसी सोच होगी वैसे ही उसके स्टेटमेंट होंगे. तो आप जब स्वयं नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव कमेंट आप जरूर करेंगे. कहा गया बुरा देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, सुने होंगे ना. अंदर में जो बुराई है सबसे बड़ी बुराई है. तो आप इन सब चीजों से बचें, और आपके कमेंट जो अच्छे होते हैं वो तो मोटिवेट करते हैं ना. ठीक है, ऑल दोज पॉजिटिव कमेंट्स ओके मोटिवेट द टीचर्स लाइक मी कि चलो और बच्चे को आगे कुछ प्रोवाइड करा ताकि अच्छे से वो कर पाए. ठीक है, चलो. युधिष्ठिर, इसी चीज को पढ़ने के लिए आप कॉलेज करते होंगे, किसी बड़े प्रोफेसर से जाके पढ़ते होंगे, है ना. उतना बड़ा मैं तो प्रोफेसर नहीं हूं, लेकिन जितना भी मैंने पढ़ा है, जहां से भी मैं कंटेंट व्यवस्था कर रहा हूं आपको दे रहा हूं, अच्छे से आप कर लो. युधिष्ठिर की बात करें, पांडव में सबसे बड़ा जिसको राइटिनियस के से जाना जाता है धर्म के लिए. सिग्निफिकेंस की बात करें तो स्किम्बस, इसका मतलब होता है झुक जाता है या हार मान लेना. टू इट सेंस ऑफ धर्म एंड अधेरेंस लगाव टू द रूल्स ऑफ द गेम इवन व्हेन मैनिपुलेटेड. ये झुक जाता है जो रूल्स ऑफ गेम है उसके प्रति. आप जानते हैं इनके बारे में. हिज एडिक्शन टू गैम्बलिंग, इसकी एडिक्शन है जुआ खेलने की, और बिलीफ है इन द फेयरनेस मेक हिम द की प्लेयर इन द डाइसिंग इवेंट. और इसको अपने आप में होता है कि अच्छे से खेल होगा, हम जीत जाएंगे. वो किंगडम ये हार जाते हैं, वेल्थ से भी, भाइयों को भी, इवन वाइफ को भी ये हार जाते हैं. शोकेसिंग हाउ वर्च्यूज कैन एक्सप्लॉइट इट, कैसे इनका जो गुण है, जो वर्च्यू है, पूरी की पूरी बर्बाद होती है पूरे प्ले में, ये आपको देखने को मिलता है. इनके जस्ट अपोजिट होते हैं कौरवों के तरफ से दुर्योधन. कौरवों के सबसे बड़े हैं, मेन एंटागनिस्ट है, मेन जो विलेन है वो है. ये जो है ऑर्केस्ट्रा. ठीक है, देखो ऑर्केस्ट्रा शब्द होता है ना, उसी से बना हुआ है ऑर्केस्ट्रा. ये जो योजना बनाते हैं गुप्त रूप से, डाइसिंग टू ऑसर द पांडोज किंगडम. ठीक है, रिप्रेजेंट्स ग्रीड, jealousy and collapse of dharma. His humiliation of Draupadi in the sequel to dicing becomes a turning point, leading to the Pandavas' vow of
वेगनेंस मतलब बदला। जो जिस तरीके से ये सब कुछ षड्यंत्र करके जीत जाते हैं, द्रौपदी का जैसे इंसल्ट होता है, चीरहरण होता है, वही चीज आगे चल करके बदले का कारण बनता है। शकुनी की बात सब जानते हैं। अच्छा, इस वाले चीज पे जो है, ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में बोल दिया था कि जो वो डाइस बनाते हैं जानवरों की हड्डी होती है, नहीं, इनके ये पूर्वजों की होती है। ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, वो ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, है ना, इसलिए कह दिया। ठीक है, ये जानवरों से नहीं बना रहता है, इनके पूर्वजों की होती है। ठीक है, देखो, मैटरनल अंकल मामा है और मास्टर मैनिपुलेटर है, बहुत बड़का मैनिपुलेट करता है ना। यूज लोडेड डाइस टू इंश्योर दुर्योधन विक्ट्री एंड इम्बॉडीज कनिंग एंड डिसिट। ये किसको दर्शाता है? धूर्तता को, धोखाबाजी को, मैनिपुलेटिंग को। कैसे? युधिष्ठिर के कमियों को ये जानता है। कैटलिस्ट है इवेंट का। कैटलिस्ट कहते हैं जो खुद कांड करा देगा, उसमें शामिल नहीं होगा। अल्टीमेटली लीड द कुरुक्षेत्र वार, और इसी के कारण पूरा का पूरा कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हो जाता है। द्रौपदी की बात करें तो ये जो पांडव की वाइफ है, सेंट्रल विक्टिम है सीक्वल ऑफ डाइसिंग की। ह्यूमिलेटेड, इसको कौरव के द्वारा, कौरव के कोर्ट में ह्यूमिलेट किया जाता है दुर्योधन के द्वारा। ठीक है, ऑर्डर्स हर डिस्टर्बिंग डिस्पाइट बीइंग अ क्वीन। हर क्वेश्चंस अबाउट धर्मा एंड legality of Yudhishthir's swagger spotlight the moral decay in the assembly. Her vow for justice motivates the Pandavas to reclaim their honors, setting the stage for the war. तो द्रौपदी के बारे में सब जानते हैं, इनके साथ क्या हुआ था, है ना। जो मेन यही, इन्हीं के कारण तो सब कुछ हो जाता है। हालांकि मेन खिलाड़ी उसमें शकुनी था, जिसको ऐसे प्रॉम्प्ट नहीं करना चाहिए था, जिसने कर दिया दुर्योधन को। भीष्मा की बात करें तो ग्रैंड फादर है भीष्म, है ना, कौरव और पांडव के, और सिंबल है विजडम के और धर्म के। साइलेंस, चुप रहते हैं द्रौपदी के ह्यूमिलेशन के समय, जो फेलियर बताता है धर्म को, जबकि इतने ये राइटिनियस होते हैं। इंडिविजुअल इन द कौरव कोर्ट रिप्रेजेंट्स द मोरल डायलेमा, जो ये नैतिक रूप से दुविधा में पड़ जाते हैं। दोज टॉर्न बिटवीन लॉयलिटी एंड जस्टिस, वफादारी और न्याय के बीच में ये फंस जाते हैं, आवाजें नहीं उठाते हैं। ठीक है, भीष्म पितामह जिनको आप कहते हैं। द्रोणाचार्य की बात करें तो टीचर हैं पांडव के, एंड कौरव को भी, वॉरियर भी है कौरव कोर्ट के। सिग्निफिकेंस, साइलेंस, ये भी साइलेंट रहते हैं उस समय। हाईलाइट्स द वीकनेस ऑफ इनएक्शंस, है ना, निष्क्रिय हो जाते हैं उस समय, जिस समय अधर्म होता है। इनको भी बोलना चाहिए था, कोई नहीं बोलते हैं, तभी तो कृष्ण सब कांड करते हैं। कर्ण, ये क्लोज अलाइव दोस्त होते हैं दुर्योधन के, राइवल ऑफ पांडव के, ये राइवल भी बनते हैं। द्रौपदी का इंसल्ट करते हैं शिकवल के समय, उनको स्लेव बुलाते हैं, सपोर्ट करते हैं दुर्योधन के एक्शन को। उनका बिहेवियर रिफ्लेक्ट करता है उनकी लॉयलिटी किसके प्रति? दुर्योधन के प्रति। अंगदेश के राजा है ये। डीप सीटेड इनेमिटी विद द पांडव्स, और पांडव से इनकी भी गहरी और जो दुश्मनी हो जाती है। विदुर की बात करें, वाइज मिनिस्टर है, अंकल है पांडव का और कौरव का। कंडेम, उस जुए को कंडेम करता है, ये नहीं होना चाहिए। द्रौपदी के ह्यूमिलेशन को भी। एक्टिंग एज द वॉइस ऑफ ड्रामा, मान लो धर्मा, माफ करेंगे, धर्मा का ये आवाज के रूप में काम करते हैं। वार्निंग्स आर इग्नोर्ड, इसके चेतावनी को इग्नोर किया जाता है। एम्फेसाइजिंग द मॉरल डिक्लाइन ऑफ कौरवकोट, किस तरीके से कौरवकोट का दरबार में ये सब कुछ बताते हैं कि ये गलत है, लेकिन मानता कौन है ना। अब लास्ट कैरेक्टर की बात करते हैं, धृतराष्ट्र, सबको पता है ब्लाइंड किंग है हस्तिनापुर के, कौरव के ये पिता है ना। ये भी साइलेंट होते हैं उस समय। ठीक है, लेटर में रिस्टोर सम ऑफ द पांडव पोजीशंस ऑफ द द्रौपदी अपील, द्रौपदी के अपील के बाद पांडव को पोजीशन जो अधिकार है वो देने का कोशिश करते हैं। इनएबिलिटी ऑफ रूलर टू अपहोल्ड मतलब कायम करना है, मतलब एक रूलर कैसे अयोग्य साबित होता है उस चीज को। जस्टिस ड्यू टू हिज अटैचमेंट ऑफ हिज सन, उनके बेटों के साथ उनका जो लगाव होता है, इसके कारण ये न्याय नहीं कर पाते। कृष्ण को तो खैर इसमें नहीं कहा गया है, मेंशन बट नॉट प्रेजेंट ड्यूरिंग द डाइसिंग, आपको सब पता है। फिजिकली प्रेजेंट ये नहीं होते हैं, लेटर बाद में ये बीच में आते हैं। एंड अंडरस्कोर्स द डिवाइन प्लान टू रेस्टोर धर्म, कैसे धर्म को स्थापित किया जाए,
ये कृष्ण ही करते हैं। द्रौपदीज प्रेयर टू हिम ड्यूरिंग हर डिसरॉबिंग, यानी कि जब द्रौपदी प्रार्थना करती है, जब उनके कपड़े उतारे जाते हैं। लीड हर टू मिरेकलस, चमत्कारी रूप से सैल्वेशन, उनको ये मुक्ति देते हैं। कौन? श्री कृष्ण। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो कैरेक्टर है डाइसिंग एंड सीक्वल टू डाइसिंग आपको समझ में आ गया होगा। आप सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, है ना। ज्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत भी आप मेहनत करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब सभी लोग जो है अच्छे से आप पूरा का पूरा राइटिंग स्किल पे मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि आप लोग जो है लिखने पे ज्यादा ध्यान दीजिए, है ना। यदि आपको अभी भी किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो आप जो है वो कमेंट कर दीजिए कि सर जी जो है मुझे वो आप उस पे थोड़ा सा वीडियो बना दीजिए, हमारी क्या हो जाए, मदद हो जाए। और अच्छे से श्री कृष्ण का नाम आ ही गया है तो आपने एक लाइन सुना होगा जो प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। थोड़ा अगर इधर उधर हो गया तो माफ करेंगे, लेकिन हे श्री कृष्ण आप सभी बच्चों का कल्याण करे, सभी बच्चों का कष्ट हरे, हमारा भी कष्ट हरे और खूब तरक्की दे सभी को। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। धन्यवाद।